भी है। नहीं आशीष, ये जो आपने बाइट सुनाई, मैं इसी पे फोकस करना चाहता था। उससे पहले मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको जो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा कि कल यूएस मार्केट में हुआ क्या। ये जो टर्मिनल रेट का ग्राफ है वहां पर कि यूएस में जो एक्सपेक्टेशन है कि टर्मिनल रेट कहां पर जाकर खत्म होने वाली है, ये हम सब मान के चल रहे थे कि 5% पर एक टर्मिनल रेट आकर रुकेगी। ये देखिए, ये हुआ है कल यूएस मार्केट में। ये जो गिरा है ना, ये जो यहाँ से ऊपर से एकदम से नीचे आया है, ये था जब वो ये टर्मिनल रेट की लाइव एक्सपेक्टेशन चलती थी। टर्मिनल रेट की लाइव एक्सपेक्टेशन इसका ग्राफ है ये। तो ये एकदम फ्लैट चल रहा था, करीब 5% से थोड़ा ऊपर, 5 और 5.0 पॉइंट्स के बीच में दिख रहा था। देखिए आप, ये देखिए कैसे गिर के आया, 4.95 से 4.9 आ गया। ये टाइम देख रहे हैं, ये आप यूएस का टाइम है, ठीक है। तभी बाजार तेजी कर रहा था। तब ये जो बाजार तेजी कर रहा था, ये तब का रेट है। ये तब एक्सपेक्टेशन था कि अब उन्होंने बोल दिया कि जो इनिशियल स्टेटमेंट थी कि अब हम लैग इंपैक्ट को नोटिस करेंगे और अब हम कम्युलेटिव जितनी भी हमने हाइक करी है उनको अकाउंट में लेंगे। ये तब हमारी सब ग्रुप पे चर्चा चल रही थी, मेरी भी ग्रुप पे चर्चा चल रही थी, और मैंने ट्वीट भी डाला उसके बाद कि ये तो मार्केट ने अज्यूम कर लिया कि अब जो अग्रेसिव रेट हाइक्स है वो खत्म हो गई हैं, ये शायद लास्ट अग्रेसिव रेट हाइक है। कई लोगों ने बोला कि रुकिए जरा, भी रुक जाइए, अभी पावल साहब को आने दीजिए, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं ऐसा। ये 2-3 बार पहले कर चुके हैं कि उनकी जो इनिशियल स्टेटमेंट, वो जो प्रेस स्टेटमेंट आती है उसमें मार्केट की उम्मीदें बहुत ज़्यादा जाग जाती हैं। उसके बाद पावल साहब आते हैं, कहते हैं जरा थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिए। उसके बाद ये जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उसके बाद देखिए क्या ताबड़तोड़, ये मतलब देख के ऐसा लगेगा कोई मिड कैप स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं आप। ये यूएस, मैं इसीलिए मैं जो शुरू में मैंने बात बोली थी ना कि कल मैं हैरान हो रहा था। मतलब अब तो मैं अपनी मार्केट में किसी भी वॉलेटिलिटी को ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मानूंगा, क्योंकि इस तरीके की ये सबसे बड़ी, एक सबसे लिक्विड मार्केट की बात कर रहे हैं हम। यूएस फेड फंड का टर्मिनल रेट क्या होगा, वो फेड फंड रेट की जो मार्केट है उसके हिसाब से जो ये चार्ट करती है वो ये आपको बता रहा है। वो 5.0 4.9 तक गया, वो बढ़कर फिर सीधा 5.2 तक पहुंच गया, और अब उसका भी कोई इंडिकेशन नहीं है। तो वो जो हम 3-4 दिन से बात भी कर रहे हैं कि अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि टर्मिनल रेट जो है फेड फंड का वो कहां पर आएगा। वोल्कर के टाइम पे जो गया था, अब जैसे नीरज जी बोल रहे हैं वोल्कर जी की आत्मा आ गई कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो एक मार्केट के लिए एक आउटलायर है, वो एक बड़ा रिस्क है। अगर वो होगा तब तो मार्केट, यूएस मार्केट कोलैप्स करेगा, कैपिचुलेट करेगा, वो 2008 के लेवल पे भी नहीं रुकेगा अगर वो हुआ। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो शायद नहीं होगा, एट सम पॉइंट एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी बनी हुई है। देखिए अभी भी आज की डेट में भी यूएस मार्केट की जो इन्फ्लेशन है वो फेड फंड रेट से 2-3% ऊपर है, जो करंट रेट है उससे। फेड जब भी रेट बढ़ाना शुरू करता है, फेड तब तक नहीं रुकता जब तक इन्फ्लेशन जो है वो फेड फंड रेट के नीचे नहीं आ जाता। ठीक है, पिछले 2-3 बार में इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से गिरा भी है, वो 8% के ऊपर स्टिकी है। तो और जो डेटा आ रहे हैं, कल नीरज जी भी डिस्कस कर रहे थे, जो जॉब्स डेटा है, अभी मेरी एक बहुत अच्छे फ्रेंड की डॉटर वहाँ पे यूएस में गई हैं पढ़ाई करने के लिए। पिछले महीने का उनका ग्रॉसरी बिल उन्होंने बताया $2,500 आया, जो यूएस में बहुत ज़्यादा है। $2,500 मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी अगर आप देख लें तो बहुत ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन के कम होने के कोई असर है नहीं वहाँ पर। तो आप ये चीज़ जो है ना, मेरे लिए ये जो कल प्लॉट था, ये कल मैं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली रात को जगता नहीं हूँ, लेकिन कल मेरे लिए काफ़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे देखने को मिली कि कल मतलब ऐसा भी मार्केट में होता है। इतना फैसिनेटिंग थे कल ये जो इंटरडे चार्ट्स हो रहे थे ना, ये सारे के सारे चार्ट्स बहुत ज़बरदस्त फैसिनेटिंग थे। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि मतलब किसी एक पॉलिसी को ना वहाँ से रिपोर्ट किया जाए, बहुत बहुत मज़ा आएगा। लेकिन तो ये सब उसके बाद आपने ये इंटरडे में देखा। और वो जो पावल साहब ने बात की ना, जो बाइट हमने चलाई कि अगर हमें गलती करनी भी है तो हम गलती करेंगे कि ओवर टाइटन कर देते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिस्क क्या है। अगर आपने ओवर टाइटन कर दिया, आप ओवरनाइट आके मार्केट को, एक दिन अगर आप रिसेशन में आ गए, ओवरनाइट आप आके बोलेंगे ठीक है हमसे गलती हो गई, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, अभी हमने ओवर टाइटन कर दिया था, अब हम उसको वापस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम समय से पहले रुक गए और अगर इन्फ्लेशन नहीं रुका, तो जितनी हमने मेहनत की है पिछले 9 महीने में, वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये जो है ना, ये मेन एक कल का जो था डर था, वो सारा का सारा, इसके लिए मैंने ये 2-3 जो ग्राफ्स थे ना वो प्रेजेंट किया आपके सामने, क्योंकि यूएस मार्केट का इंटरडे चार्ट आप दिखाई चुके हैं। डॉलर इंडेक्स का इंटरडे चार्ट देखिए कैसे 109 तक आया और 109 से 112 घुमा। वो यूएस बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट देखिए, वो 4% के नीचे आया, 3.99 तक आया, 3.99 से फिर वापस घुमा यूएस बॉन्ड यील्ड। तो यूएस में तो संकेत अच्छे नहीं है। और देखिए नैस्डैक की क्या पिटाई हुई, और नैस्डैक एक लीडिंग इंडिकेटर है मार्केट्स का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से कल का डे काफ़ी फैसिनेटिंग था। मेरे लिए कल का दिन जो था, शायद यूएस मार्केट के हिसाब से कल
सबसे बड़ा दिन था जिस तरीके से इंट्राडे मूव्स हुए। जगने का फायदा हुआ। आपको ध्यान, हम लोगों ने पिछले दिन कहा था कि ये अगले 10 दिन